जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको भी 24 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देना है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर बहुत ही बेहतरीन निबंध लेकर के आ चुका हूं। ऐसा निबंध जिसको लिखने में आपका कम से कम समय लगने वाला है और बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे से पूरे अंक मिलने वाले हैं। तो भैया वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और सेम टू सेम ऐसे ही निबंध आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। कोई भी आपका एक भी अंक नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बेरोजगारी की समस्या पर निबंध को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, आपको भी ऐसे ही हेडिंग डालना है, लेकिन याद रहे कहीं पर भी गुलाबी और लाल पेन का उपयोग नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आप काले पेन से करेंगे और अंदर की चीज़ें ऐसे ही नीले पेन से लिखना है। तो पहली हेडिंग हमारी रहेगी रूपरेखा, और रूपरेखा के अंदर पहली हेडिंग हमारी रहेगी प्रस्तावना और अंतिम हेडिंग रहेगी उपसंहार। और ध्यान रहे कम से कम 5 हेडिंग्स होनी चाहिए, अन्यथा नंबर कटेंगे, ये बात तो तय है। ठीक है, प्रस्तावना और उपसंहार हेडिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, और बची हुई बीच की जो हेडिंग्स है उसे अपने टॉपिक के हिसाब से आपको बना लेना है। जैसे बेरोजगारी का अर्थ, तीसरा नंबर बेरोजगारी का कारण, चौथा नंबर बेरोजगारी को रोकने के उपाय, पांचवा नंबर उपसंहार। उपसंहार हेडिंग में हम अपने सुझाव व्यक्त करते हैं कि हाँ, इस समस्या के प्रति हमारे क्या विचार हैं। ठीक है, अब प्रस्तावना हेडिंग में हम टॉपिक से रिलेटेड बेस तैयार करते हैं, भूमिका तैयार करते हैं। जैसे लिखेंगे कि बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है, यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे एक ओर गरीबी भुखमरी तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। यानी इससे क्या हो रहा है, एक तरफ तो गरीबी व्याप्त हो रही है, भुखमरी हो रही है, तो दूसरी तरफ जो नवयुवक लोग हैं, नए जो जवान हैं, उनमें आक्रोश तथा अनुशासनहीनता भी व्याप्त हो रहा है। ठीक है, चोरी डकैती हिंसा एवं आत्महत्या इत्यादि अनेक समस्याओं का मूल कारण क्या है, बेरोजगारी है। ठीक है दोस्तों, अब हमने प्रस्तावना हेडिंग में इतना लिख दिया। अब जो दूसरी हेडिंग हम बनाए हैं बेरोजगारी का अर्थ, उसको इधर डालेंगे और लिखेंगे इसमें। ठीक है, जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम न मिले तो ऐसी अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अगर किसी काम के योग्य हैं और आप काम करने के इच्छुक हैं, आपकी इच्छा भी है काम करने की और आप चाहते हैं कि आपको काम मिले, लेकिन आपको काम ना ही मिलता, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है बेरोजगार। ऐसा नहीं कि आप किसी काम के लिए योग्य नहीं हैं और आप कह दें मैं बेरोजगार हूं। ठीक है, आप पहले किसी काम के योग्य बनिए, योग्य बनने के बाद अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो इसका मतलब आप बेरोजगार हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बालक हो गए, वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति हो गया, अक्षम व्यक्ति हो गया एवं अपंग व्यक्तियों को, इनको बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति काम करने के योग्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो काम करने के योग्य नहीं है। इतना आपको इस हेडिंग में लिखना है। अब बनाना है दोस्तों हमको हेडिंग नंबर 3, जो कि है बेरोजगारी का कारण, और इसमें लिखेंगे बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। जैसे जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना, भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, है ना, तो जनसंख्या कहीं ना कहीं इसका एक मुख्य कारण है। आगे लिखेंगे शिक्षा का अभाव यानी पढ़ाई लिखाई में कमी, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, यानी विज्ञान द्वारा बनाए गए यंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इससे हो क्या रहा है कि लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है। भाई जिस काम को मजदूर 1 महीने में करते हैं वही काम जेसीबी आती है और 2 घंटे में करके चली जाती है। तो क्या हो रहा है, वैज्ञानिक उपकरणों की वजह से लोगों का रोजगार छीन रहा है ना। तो यही चीज़ लिखेंगे और आगे लिखेंगे अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, ठीक है, तथा भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, यानी दूसरे देशों से लोगों का हमारे देश में भारी संख्या में आना, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि वो लोग आकर के हमारे देश में रहते हैं तो हमारे भारतीय लोगों को रोजगार की कमी हो जाती है। आगे लिखेंगे मानसून की अनियमितता, श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन एवं सरकारी नौकरी में कमी, ये सब कुछ कारण है बेरोजगारी के। ठीक है, अब आपको अगली हेडिंग बनाना है दोस्तों बेरोजगारी को रोकने के उपाय। लेकिन अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो भाई आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो मेरी बेरोजगारी कैसे दूर होगी। ठीक है, आप लोग लाइक करिए और इसमें लिखेंगे बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए। कौन कौन से तरीके, जैसे लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, परिवार नियोजन को विस्तारित करना, शिक्षा को विकसित करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकीकरण शुरू करना। व्यापक स्तर पर औद्योगिकीकरण का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा धंधे उद्योग धंधे खोले जाएं,
जिससे लोगों को उसमें रोजगार मिले। ठीक है। कृषि के विकास के साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को विकसित करना, सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना इत्यादि। ये कुछ तरीके हैं दोस्तों बेरोजगारी को रोकने के। परंतु आजकल क्या हो रहा है आप सभी लोग जानते हैं, रेलवे भी प्राइवेट होता जा रहा है, जितने भी सरकारी विभाग हैं सब प्राइवेट होते जा रहे हैं, तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो ये सब बेरोजगारी को रोकने के तरीके में आपको लिखना है, बाकी वास्तविकता तो कुछ और ही है। ठीक है दोस्तों। अब लास्ट में आपको हेडिंग बनाना है उपसंहार, और इस हेडिंग में हम अपने विचार व्यक्त करेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम करना चाहिए। हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए, ना कि हमें नौकरी का इंतजार करना चाहिए। ठीक है। तथा बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीकों से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने निबंध लिखा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और ऐसे ही बहुत सारे निबंध मैंने बना रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, निबंध माला नाम की प्लेलिस्ट है, उसको चेक कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।